नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने भारत के 78वां स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं दी। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने टिबेटन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के ईयर की प्रतियोगिता में भाग ली। तिब्बत नीति संस्थान ने भारत के पूर्व राजदूत श्री दिलीप सिन्हा के साथ उनकी नई पुस्तक पर चर्चा की। कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के राष्ट्रीय समिति की बैठक का आयोजन। ताइवान तिब्बत कार्यालय द्वारा तिब्बती समुदाय की नए कार्यकारी सदस्य तथा रिजॉल्व तिब्बत एक्ट पर समारोह। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। भारत के 78वां स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने भारत सरकार तथा जनता के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने हेतु एक आधिकारिक समारोह का तिब्बती प्रशासन के प्रांगण में आयोजन किया गया था। समारोह में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रमुखों तथा अधिकारियों ने भाग ली। इस अवसर पर सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने भारत के राष्ट्रगान के साथ भारतीय झंडा फहराया। मीडिया को संबोधित करते हुए सिक्योंग ने तिब्बत के अंदर और निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों की ओर से भारत सरकार और जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद पिछले 78 सालों में भारत ने आर्थिक, सेनाएं, राजनीतिक तथा जनता की कल्याण हेतु बहुत प्रगति की है। गत 11 अगस्त 2024 को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने टिबेटन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के 65वीं स्थापना दिवस पर वार्षिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता अर्थात यार्की समारोह को संबोधित किया था। यह प्रतियोगिता संस्थान के ngompa और यलू समूह के बीच हुआ था, जिसमें ngompa समूह ने सभी श्रेणियों में व्यापक रूप से विजय प्राप्त की। इस समारोह को सिक्योंग पेम्पा छिरिंग के अलावा धर्मशाला के नव नियुक्त संपर्क अधिकारी यशवीर सिंह तथा भारत तिब्बत मैत्री संघ के अध्यक्ष श्री राम स्वरूप ने भाग लिया। अपने संबोधन में सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने टीपा कलाकारों की कड़ी मेहनत और समर्पण की सराहना की। इसके अलावा उन्होंने तिब्बत के अनूठी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण और संवर्धन करने के लिए परम पावन दलाई लामा जी के नेतृत्व और बुजुर्ग पीढ़ियों की आजीवन समर्पण के लिए आभार प्रकट की। इस बुधवार तिब्बत नीति संस्थान ने भारत के पूर्व राजदूत श्री दिलीप सिन्हा के हाल में प्रकाशित प्रचलित पुस्तक इंपीरियल गेम्स इन तिब्बत पर चर्चा करने हेतु एक बातचीत श्रृंखला का आयोजन किया था। यह पुस्तक 17वीं शताब्दी से लेकर अब तक ऊंच हिमालय में राष्ट्र के इतिहास पर केंद्रित है। यह पुस्तक संक्षेप में बताती है कि किस प्रकार तिब्बत ऊंच हिमालय में खेली जाने वाली साम्राज्यवादी राजनीति में शामिल हो गया। इस बातचीत श्रृंखला को तिब्बती सांसदों, सचिवों, तिब्बती शोधकर्ताओं तथा पत्रकारों ने भाग लिया था। अपने संबोधन में राजदूत दिलीप सिन्हा ने कहा कि 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश और रूसी साम्राज्यों के बीच महान प्रतिद्वंद्विता के दौरान तिब्बत किस प्रकार एक केंद्र बिंदु बन गया और किस प्रकार तिब्बत को दोनों साम्राज्यों के लिए एक बफर राज्य में परिवर्तित कर दिया गया, जिससे अंततः
तिब्बत पर अपने झूठे दावे में चीन को लाभ हुआ। साथ ही उन्होंने चीन द्वारा तिब्बत पर अवैध कब्जे के बाद भारत की विदेश नीति पर बात रखी। उसी शाम राजदूत ने सिक्योंग पेम्बा त्सरिंग के साथ कशाक सचिवालय में मुलाकात की। भारत तिब्बत समन्वय केंद्र ने भारत में तिब्बत समर्थक समूह के सर्वोच्च समन्वय निकाय कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज की राष्ट्रीय समिति बैठक का नई दिल्ली स्थित परम पावन दलाई लामा जी के कार्यालय में आयोजित किया था। इस बैठक को राष्ट्रीय संयोजक श्री R.K. खिरमे, प्रतिनिधि जिग्मे जुगने, अवर सचिव तेंजिन लेक्शे, राष्ट्रीय सह संयोजक लामा छोसेल सोपा, श्री सुरेंद्र कुमार, श्री अरविंद निकोसी तथा श्री पंकज गोयल ने भाग लिया। बैठक में भारत के विभिन्न तिब्बत समर्थक समूह को सशक्त बनाने तथा समूह के द्वारा लोगों में जागरूकता के साथ राजनीतिक समर्थन जुटाने पर गहराई से चर्चा की। ताइवान तिब्बत कार्यालय ने ताइवान के तिब्बतन एसोसिएशन के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा कार्यभार संभालने के समारोह के साथ अमेरिका सरकार द्वारा रिजॉल्व तिब्बत एक्ट को कानून में लागू करने का जश्न मनाने हेतु एक समारोह का आयोजन किया था। इस अवसर पर प्रतिनिधि केल्संग गेल्सेन ने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए उनसे भविष्य की कार्यों में साथ देने, विशेष रूप से परम पावन दलाई लामा जी के 90वें जन्मदिन की तैयारियों तथा तिब्बती भाषा कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद अमेरिकी सरकार द्वारा रिजॉल्व तिब्बत एक्ट को कानून में तब्दील करने हेतु एक धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस समारोह में तिब्बत कार्यालय के कर्मचारी, तिब्बत समुदाय के लोगों, तिब्बत समर्थक समूहों तथा स्टूडेंट्स फॉर फ्री तिब्बत के सदस्यों ने भाग लिया था। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।